अब्बा जी, मैं उन लोगों के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। हादी ने बताया था कि वो ज़ारा किसी प्रोफेसर की बेटी है। बाद में पता चला कि वो उनकी सगी बेटी नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप अफरोज? यानी आप किसी भी राह चलते और ऐरे गैरे की शादी में चली जाएंगी, और वो भी हादी के कहने पर? आपको हमें मुत्तला करना चाहिए था, हमसे इजाजत लेनी चाहिए थी आपको। यानी अब हमारे खानदान के बच्चे इतने समझदार हो गए कि वो जो कहेंगे हम उनके पीछे चल देंगे। अब्बा जी, मैं 2 नौजवान बच्चों की माँ हूँ। मेरी भी काफी उम्र हो गई है, और अब ये छोटी मोटी बातों के लिए आपसे इजाजत मांगना अच्छा तो नहीं लगता ना। मैं तो अपने तौर पर हादी को समझाने की कोशिश कर रही थी, और काफी हद तक मैंने निपटा भी दिया था ये मामला। हादी से मैंने कहा था कि अगर वो लोग हमारे हम पल्ला नहीं हुए तो हम इस मौजू पर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन जब हम वहां गए तो हालात ही कुछ अजीब से हो गए थे। हादी को मौका ही नहीं मिला बात करने का। कैसे हालात? वो प्रोफेसर हैदर की बेटी मेहंदी की रात को घर से भाग गई थी। क्या? और अब्बा जी, आप तो फिर हालात समझते हैं ना, क्या होंगे उनके घर के। ये सब जानने के बावजूद भी वो हादी मियां इसी खानदान में शादी करना चाहते हैं? अब्बा जी, सारे हालात के बाद तो हादी की हालत तो आपके सामने ही है ना। अब्बा जी, मैं सोच रही थी, एक गलती पूरे खानदान को कटहरे में खड़ा कर देती है। गलती चाहे प्रोफेसर हैदर की बेटी की हो या फिर सफीना की, उसकी सजा पूरे खानदान की बेटियों को मिलती है। माशरा मर्द को सजा क्यों नहीं देता? वो भी तो इस रुसवाई और नाफरमानी का जिम्मेदार होता है। कहना क्या चाहती हैं आप? कुछ नहीं अब्बा जी, जैतून का फोन आया था। कह रही थी कि सफीना ने खाना पीना छोड़ दिया है। आपसे मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा वक्त निकालें, मेरे साथ चलें, हम उसको देख आते हैं। हादी घर आता है तो चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? खाना तो खा लें। सैर हो गए, हमारी चाय हमारे कमरे में भिजवा दीजिए। नसरीन, मामूजान, अगर एक आदमी पहले से शादीशुदा हो तो क्या उसकी पहली बीवी का इजाजतनामा नहीं होना चाहिए? चलें, मान लेते हैं कि उसकी जरूरत नहीं। कम से कम उसकी पहली बीवी को इस बात का इल्म तो होना चाहिए कि ये दूसरी शादी करने जा रहा है। मामी, आप तो जानती ही होंगी ना, आपको तो पता होगा कि ये पहले से शादीशुदा है। तो एटलीस्ट इसकी पहली बीवी से पूछ लें, उसके घर वालों से पूछ लें कि उनको कोई एतराज तो नहीं, क्योंकि कल ये मसला तो आपकी बेटी के लिए होगा और आप लोगों के लिए होगा। कम से कम पूछ तो लेते, क्योंकि देखना हो सकता है कि वो खातून समझदार हों और इंसाफ के खिलाफ कोर्ट में चली जाए, तो प्रॉब्लम्स तो होंगी। अच्छा, तुम भी चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ। उसके बाद चाय पीते। बहुत सर में दर्द हो रहा है। अच्छी सी चाय बनाओ, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे हाथ की चाय पीता हूँ। चाय पियेंगे? आपको क्या लगता है जो कुछ आपने मेरे साथ किया उसके बाद मैं आपको अच्छी सी चाय पिलाऊंगी? आपको एहसास भी आपने मेरे साथ क्या किया है? झूठ बोला है, धोखा दिया है मुझे। झूठे आप, धोखेबाज, चीटर। पहले से शादीशुदा थे और मेरे सामने शादी से नफरत तोड़ने का ड्रामा करते रहे। और जस्ट शट अप। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, कोई धोखा नहीं दिया। और ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, 5 स्टार होटल है। यही ख्वाहिश थी ना तुम्हारी? तुमने कहा था कि होटल रूम में एक रात गुजारूंगी तो मुझे मरने से पहले गम नहीं होगा। तुम्हारी ऊट पटांग बातें तक याद है मुझे। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम्हें यहां तक लेकर आया हूं मैं, और चीख कर चिल्लाकर बदतमीजी करके इस मोमेंट को जाया कर रही हो तुम। ख्वाहिश थी,
लेकिन ख्वाहिश पूरी हो गई पर दिल टूट गया, सारा भरोसा खत्म हो गया। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? जरूरी था ये बात मुझे हमजा से पता चले। पहली बात तो ये कि मैंने तुमसे और तुम्हारे घर वालों से कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि तुम्हारे घर वालों ने तो मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया कि मैं सिंगल हूँ, मैरिड हूँ, मेरे घर में कौन कौन है। जानती हो क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी शादी के लिए डेस्परेट थे। उन्होंने मुझसे मेरे बारे में कोई सवाल ही नहीं किया। लेकिन मैंने तो पूछा था ना। पूछा होगा, लेकिन मैंने उस वक्त जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं की। और वैसे भी मंशा, इस शादी के लिए तुम डेस्परेट थी, मैं नहीं। मैं डेस्परेट थी? हाँ, रियली शुजा? मैं डेस्परेट? मेरे घर वाले डेस्परेट? आपको तो शादी का कोई शौक ही नहीं था, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं मेरे साथ? चली जाती हूँ मैं। खबरदार, जो यहाँ से बाहर कदम रखने की कोशिश भी की, बिला वजह का तमाशा मत करो यहाँ पे। तुम्हारी तो तमाशा करने की आदत है ना, क्योंकि तुम्हें अपनी फैमिली से मिला ही है। ठीक है, तुम यहाँ करो तमाशा, कंटिन्यू करो, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, अपनी बीवी के पास? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या करूं? ना तुम बात सुनने को तैयार हो, ना तुम अपना मूड ठीक करने को तैयार हो। मंशा, पहले तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें इस ड्रामे को खत्म करना है या नहीं। आप जानते हैं आज हमजा कितना खुश होगा? उसके लिए जश्न की रात होगी आज, और इसे इस खुशी का मौका किसने दिया? आपने। आप अगर मुझे बता देते तो ये सारा तमाशा ना होता। तमाशा किसने लगाया? आपको शौक है तमाशा करने का। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि तुम्हें आखिर प्रॉब्लम किस बात से है, हमजा से या मेरी शादी से? तुम्हें पता चल गया था ना, पता चल गया था ना कि मैं शादीशुदा हूं, वहीं पता चल गया था ना। तो फिर क्यों की तुमने मुझसे शादी मना कर दी थी ना वहां पे? मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी। आपकी खातिर, आपकी इज्जत की खातिर, आपका मान रखा मैंने, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपको कोई कुछ कहे, स्पेशली हमजा। ये तो अब्बू और हमजा मुझसे खफा थे, इसलिए आपकी शामत आने से बच गई, वरना मेरे मोहल्ले वाले ऐसे हैं कि आपको बेइज्जत करके धक्के देके निकालते। वो उन्हें तो बहाना चाहिए होता है हीरोगिरी करने का। एक्सक्यूज मी, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? तुम्हारे मोहल्ले वाले शुजा पे हाथ उठाते और वो जिंदा बच जाते, ये नहीं सोचा तुमने? बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ सोचा, इसीलिए आपका साथ दिया मैंने। अच्छा बाबा, मान लिया तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई, मेरी इज्जत बच गई, मैं तुम्हारे एहसानों तले दबा हुआ हूँ। मुझे अब ये बता दो कि ऐसा क्या करूं जो तुम्हारा ये एहसान चुका दूं। मैं थक गया हूं, मुझे आराम करना है। मंशा, आपको सिर्फ अपनी थकन का ख्याल है? हाँ, दूसरे का कोई एहसास नहीं है। मुझे शौक है ये शादी का भारी जोड़ा पहन के यहाँ पे तमाशा क्रिएट करने का। हाँ, सिर्फ अपना एहसास है आपको, बस अपनी बड़ी है। तुम्हारा ये एहसास है मंशा, इसीलिए इस बात को खत्म करना चाह रहा हूं मैं, लेकिन तुम हो के ओवर रिएक्ट कर रही हो। आपकी तरह ये स्मार्ट और कूल माइंडेड नहीं हो ना मैं, इसलिए ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। हाँ, लेकिन इतना जरूर पता है मुझे, जब आपकी पहली बीवी को आपकी शादी का पता चलेगा तो इससे ज्यादा रिएक्ट करेंगे। उसके बारे में सोचा है आपने? तब क्या करेंगे? जब उसे पता चलेगा तब की तब देखी जाएगी। मैं आज क्यों उसकी फिक्र करूं? मंशा, मैं आज मैं जीने वाला इंसान हूं, और तुम भी कोशिश करो कि आज ये फजूल बातें करके इस लम्हे को जाया मत करो। मंशा, आज सिर्फ हम दोनों हैं यहाँ पे, और हमारे दरमियान कोई तीसरा नहीं है। और आपके बच्चे?